फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 3 को यहाँ तक कर लिया था कि एफ एक्स बराबर ये चीज़ आपके पास गिवन है x माइनस 1 का मॉडुलस प्लस में 2 गुणा में x माइनस में 2 का मॉडुलस प्लस में 3 गुणा में x माइनस 3 का मॉडुलस फॉर ऑल x बिलोंग करेगा R में और x की वैल्यू है वो 1 2 3 पर सतत है और इन बिंदुओं पर इसकी अवकनीयता चेक करनी है। तो हम सबसे पहले फंक्शन को बनाएंगे। तो जब ये 1 पे 0 बन रहा है, ये 2 पे 0 बन रहा है, ये 3 पे, तो 1 से कम, 1 से ज़्यादा, 2 से कम, 2 से ज़्यादा, 3 से कम और 3 से ज़्यादा, ये इस प्रकार से फलन सेपरेट हो जाएगा, टूट जाएगा भी। ठीक है। और ये क्या होगा, जब 1 से कम होगा तो सारे नेगेटिव होंगे, तो सारे नेगेटिव होंगे तो इनको कैलकुलेट करेंगे, इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, तो ये क्या होगा माइनस 6x प्लस में 14। और अब 1 से बड़ा और 2 से छोटा है तो ये पॉजिटिव और ये दोनों नेगेटिव, तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो माइनस 4x प्लस में 12 आएगा। और 2 से बड़ा और 3 से छोटा तो ये दोनों पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर है 4। और 3 से बड़ा मतलब ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा भाई 6x माइनस में 14। तो अब हम क्या करेंगे कि x बराबर 1 पर अवकनीयता चेक कर रहे थे। x बराबर 1 पर अवकनीयता चेक करने का मीनिंग क्या है हमारे पास है कि f डैश के अंदर 1 माइनस 0 करेंगे, लिमिट s टेंस टू 0, 1 में से h। ठीक है भाई, तो 1 में से h से माइनस करेंगे और माइनस f1 बटा में माइनस h करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा कि लिमिट माइनस 6 गुना में, देखो ये माइनस का 6 गुना में 1 माइनस h प्लस में 14, और यहाँ पे 1 रखने पे आंसर क्या आता है भी 1 के बराबर यही है ना, तो ये क्या आएगा माइनस का 6 गुना में 1 और प्लस में 14 और बटा में क्या आएगा माइनस का h। इसको सोल्व करो भी, लिमिट s टेंस टू 0, ये होगा माइनस का 6 और ये माइनस माइनस है, प्लस का 6h और प्लस में 14, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना होगा माइनस का 14 और बटा में क्या आएगा माइनस का h। तो अब देखो भाई ये इससे कैंसिल होगा, ये 6 माइनस इससे कैंसिल होगा, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो माइनस का 6 अपने पास है आंसर आएगा भाई। ठीक है। अब उसके बाद कि f डैश 1 प्लस में 0 पर क्या आएगा, 1 प्लस में 0 पे लिमिट s टेंस टू 0, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी f 1 प्लस में h माइनस में f1 बटा में प्लस का h। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे लिमिट s टेंस टू 0, 1 प्लस का मतलब है माइनस 4x प्लस 12 में रखना, तो माइनस 4 गुना में 1 प्लस में h प्लस में 12 और माइनस 1 के बराबर है, तब क्या होगा भाई 1 के बराबर है तो 14 में से 6 गए 8 ही बचेगा। ठीक है भाई, तो वो भी एक ही वैल्यू पुट करनी है, तो जब 1 के बराबर हो तो माइनस 6 प्लस में 14 ही रखना है ना, और बटा में क्या आएगा प्लस का h। तो यहाँ से हमारे पास लिमिट s टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस में 4h, सॉरी माइनस का 4 और माइनस का 4h, और ये कितना आएगा प्लस का 12 और ये माइनस माइनस का प्लस का 6 और माइनस क्या होगा 14 बटा में h। तो ये कितना हो गया अभी, अब देखो कि 14 ये है और 12 6 18, 18 में से 4 गए 14, तो ये सारी चीज़ें कट गई भी, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा माइनस का 4, ये माइनस का 6 आ रहा है, ये माइनस का 4 आ रहा है, तो हम क्या कह देंगे कि ये दोनों क्या है भी असतत है, ठीक, वो अवकनीयता नहीं है। तो ये हम यहाँ कह देंगे कि x बराबर 1 पर फलन, x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है भाई, तो हमारे पास x बराबर 1 पर अवकलनीय फलन नहीं आया, तो जब इस प्रकार x बराबर 2 और x बराबर 3 पर भी अवकलनीय नहीं आएगा भी। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट पे बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, तो आगे भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों चेक करके देख लेंगे, इससे ज़्यादा तो और कुछ हम कह नहीं सकते भी, चेक करेंगे उसके बाद हम बोलेंगे कि x बराबर 2 और x बराबर 3 पे भी अवकलनीय नहीं है, इनको अभी आप सॉल्व कर सकते हो भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है अभी कि फंक्शन एफ एक्स बराबर ई की पावर माइनस 1 बटा एक्स का स्क्वायर और गुणा में क्या है साइन 1 बटा एक्स। ठीक है भाई, और ई की पावर है एक माइनस 1 बटा एक्स गुणा में क्या है साइन 1 बटा एक्स, और जहाँ एक्स बराबर नहीं है 0 के, और जब 0 है जब एक्स बराबर है 0 के। ठीक है भाई, तो हम बोलेंगे कि बिंदु जो पॉइंट है x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करना है भी, x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ठीक है,
तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सबसे पहले एफ डैश जीरो माइनस में जीरो, और वो लिमिट है एच टेंस टू जीरो, और एफ जीरो माइनस में एच माइनस में एफ जीरो बटा में माइनस एच वैल्यू होती है भी, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो और माइनस एच रखेंगे इसमें, तो ई की पावर माइनस एक बटा में माइनस एच का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का एच का स्क्वायर, और साइन गुणा में माइनस एक बटा में एच, और माइनस में जीरो पे जीरो है, बटा में क्या होगा माइनस का एच होगा भी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारे पास है, इस तरीके से अपने पास लिमिट आ जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में इस प्रकार से लिमिट आएगी। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखो समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे ये चीज़ है, ये नीचे जाके क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो ऊपर क्या बचेगा साइन एक बटा में एच माइनस का, और नीचे आएगा तो माइनस एच गुणा में ई की पावर एक बटा एच का स्क्वायर हो जाएगा भी। और इसको हम फर्दर सॉल्यूशन करें तो एच टेंस टू जीरो, इसकी वैल्यू तो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो अनंत, तो ये माइनस एक और एक के अंतराल आएगा अभी, बटा में क्या आएगा माइनस एच, और ये क्या है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एक प्लस में एक्स का, देखो ई की पावर एक्स की एक्सपेंशन होती है, एक प्लस में एक्स का स्क्वायर बटा में दो फैक्टोरियल, एक्स की पावर तीन बटा में तीन फैक्टोरियल, इस प्रकार से इसको हमें लिख सकते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक प्लस में एक बटा एच का स्क्वायर प्लस में एक बटा एच की पावर चार बटा में एक बटा में दो फैक्टोरियल, इस प्रकार से लिख सकते हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो, माइनस एक ऊपर अंतराल है ये, बटा में इसकी गुणा इसके साथ होगी तो माइनस एच, माइनस एक बटा में एच, और आगे क्या होगी माइनस एक बटा में एच की पावर तीन, एक बटा में दो फैक्टोरियल, ठीक है भाई। इस माइनस एच की मल्टीप्लाई कर दी, और यहाँ पे जीरो रखते ही ये जीरो, एक बटा जीरो अनंत, अनंत तो ये माइनस अनंत है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा अभी एक बटा अनंत क्या होता है जीरो होता है, तो ये अपने पास है जीरो वैल्यू आ गई भी, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे आर एच डी, तो आर एच डी में क्या होता है जीरो प्लस में जीरो करेंगे, ठीक है भाई। और यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच माइनस में एफ जीरो डिवाइड में क्या आएगा प्लस का एच, और वैल्यू पुट करो भी लिमिट एच टेंस टू जीरो, ई की पावर एक बटा एच की स्क्वायर साइन एक बटा एच, और ये माइनस का जीरो फलन बटा में एच, वही सेम रूल लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है भाई। और ये इधर नीचे आएगा क्या होगा माइनस का, तो साइन एक बटा एच से, और ये क्या होना चाहिए एच गुणा में ई की पावर माइनस एक बटा में एच का स्क्वायर, ये माइनस होता है तो अल्टरनेट साइन चलते हैं, तो ऊपर पुट करेंगे तो ये क्या होगा माइनस एक टू एक, और लिमिट है एच टेंस टू जीरो, और ये यहाँ पे ये आएगा भी एक माइनस में एक बटा एच का स्क्वायर प्लस में एक बटा एच की पावर है, यहाँ पे एक माइनस में एक्स और प्लस में एक बटा एच की पावर दो फैक्टोरियल बटा में दो फैक्टोरियल, और इस प्रकार से चलेगा भी, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, और माइनस एक से लेकर एक तक अंतराल है ऊपर, और ये क्या होगा एच माइनस में एक बटा एच और प्लस में एक बटा एच की पावर तीन, एक बटा में दो फैक्टोरियल, इस प्रकार से ये भी क्या होगा जीरो माइनस अनंत, ऊपर जाएगा तो भी क्या हो जाएगा प्लस का अनंत, और ये अपने पास क्या आ जाएगा जीरो, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हम कह देंगे कि जो एल एच डी है वो आर एच डी है वो क्या नहीं आएगा, और तो ये फंक्शन क्या हो गया अभी अवकलनीय हो गया, x बराबर जीरो पर है अवकलनीय है, अवकलनीय है क्योंकि एल एच डी और आर एच डी क्या है अपने पास है बराबर है। तो इस प्रकार से हम इसको बराबर कह के अवकलनीय कह देंगे भी, ठीक है। डिफरेंशिएबल है ये, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशिएबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप मॉडल्स वाला है, आप इजी कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं किसका एक्सरसाइज है 6.2 का भी, ठीक है। तो जो प्रश्न वाला 6.2 का पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है कि x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है। तो x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है, तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है तत्समक फलन f(x) बराबर है x, तो इसको तत्समक फलन भी कहते हैं भी और आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं। तो x बराबर a पे मान लिया, x बराबर a पर जांच करेंगे, ठीक है भाई, जांच करेंगे।
और ए बिलोंग करेगा पूरे आर में, ठीक है भाई। तो ए बिलोंग करेगा पूरे आर में, तो एक पॉइंट पे हो गया तो सारे पॉइंट पे हो जाएगा भी, ठीक है। ये तो हम क्या कह देंगे कि एफ डैश ए माइनस में 0 चेक करेंगे एल एच डी का, ठीक है भाई। एल एच डी का ए माइनस 0 चेक करेंगे तो एफ ए सॉरी यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ए माइनस में एच माइनस में एफ ऑफ ए डिवाइड में क्या आएगा माइनस एच, तो पुट कर देंगे एच टेंस टू 0। तो ए माइनस एच इसमें रखूँगा तो ये ए माइनस एच और माइनस में ए रखूँगा तो यहाँ पे ए और बटा में माइनस एच, ए से ए कटेगा, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आर एच डी का मतलब क्या आएगा एफ डैश है और 0 प्लस 0 और लिमिट है एच टेंस टू 0, एफ ऑफ ए प्लस में एच माइनस में एफ ऑफ ए और डिवाइड में प्लस का एच, लिमिट यहाँ पे पुट कर दें। तो यहाँ पे पुट करने का मतलब क्या है अभी, ए प्लस एच आएगा पहले और माइनस में ए और डिवाइड में एच, इससे ये कटेगा और इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो एक आएगा। तो एल एच डी और आर एच डी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है अभी। और ये क्या हो गया, अवकलनीय हो गया, यानी कि डिफरेंशिएबल हो गया अभी। अवकलनीय मतलब डिफरेंशिएबल, ठीक है। इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका अचर फलन, और अचर फलन होता है अभी इंग्लिश में कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को एफ एक्स बराबर सी पुट करते हैं अभी, ठीक है। और जहां सी क्या है, अचर है, यानी कि कांस्टेंट है। अब देखें कि x बराबर a पर जांच करेंगे, x बराबर a पर जांच करेंगे और जो a है वो हमारा क्या है अभी r में है, तो वही चीज़ एल एच से डी, ठीक है भाई। तो f डैश a माइनस में 0 चेक करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ a माइनस में h माइनस में एफ ऑफ a डिवाइड में क्या आएगा माइनस का h, a माइनस h। कांस्टेंट फंक्शन में कुछ भी वैल्यू पुट करें, कांस्टेंट फंक्शन में कुछ भी वैल्यू पुट करें तो ये क्या आएगा अभी c आएगा, और माइनस में a वैल्यू पुट करेंगे तो भी c आएगा, बटा में माइनस h, तो ये क्या हो गया 0। ये ऊपर 0 आ रहा है, लिमिट रखने से, लिमिट रखे बिना ही 0 आ रहा है, तो ये वैल्यू क्या होगी ओवरऑल 0 होगी भी, ठीक है। आर एच डी में क्या आएगा, एफ डैश ए प्लस में 0 रखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ ए प्लस में एच माइनस में एफ ऑफ ए और डिवाइड में एच। तो यहाँ भी वैल्यू पुट करेंगे तो कांस्टेंट फंक्शन तो कांस्टेंट ही रहता है अभी, सी माइनस में सी बटा में प्लस का एच, ये पहले 0 हो जाएगा तो ये ओवरऑल क्या आएगा 0। तो एल एच डी और आर एच डी क्या हो जाएंगे भी अपने इक्वल आ जाएंगे, तो ये क्या है अवकलनीय है भी, ठीक है। तो अचर फलन भी अवकलनीय है और ये भी अवकलनीय है। थर्ड पार्ट क्या कहता है, एफ एक्स बराबर चरघातांकीय फलन ई की पावर एक्स। तो एक्स बराबर ए पर जांच करेंगे और ए को मान लेंगे बिलोंग करा देंगे आर में, ठीक है भाई। तो एफ डैश से ए माइनस 0 वही चीज़ एल एच डी और लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ ए माइनस में एच माइनस में एफ ऑफ ए और बटा में क्या आता है माइनस का एच। यहाँ पे a माइनस एच रखेंगे तो e की पावर a माइनस एच और माइनस में e की पावर a और डिवाइड में माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। तो ये क्या होगा भाई, इसको आप अलग अलग लिखोगे, लिमिट एच टेंस टू 0, e की पावर a अलग हो जाएगा गुणा में e की पावर माइनस एच अलग हो जाएगा, माइनस e की पावर a अलग हो जाएगा और माइनस एच अलग हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अब यहाँ से e की पावर a कॉमन निकल जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, e की पावर a बाहर आएगा और e की पावर माइनस एच माइनस में 1 बटा में माइनस एच, ठीक है भाई। तो e की पावर जो ये h टेंस टू 0 करवा देंगे तो e की पावर जो माइनस 0 होता है ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा ना, 1 में 1 घटेगा तो 0 बटा 0 फॉर्म आएगी। तो अनिर्धारीय रूप आ गया अभी। तो अनिर्धारीय रूप को हम सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसमें से हमें एक्सपेंशन लेंगे भी, तो ये एक्सपेंशन कर लेंगे h टेंस टू 0, e की पावर a बाहर, e की पावर माइनस एच का होता है 1 माइनस एच प्लस में h का स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल, इस प्रकार से चलेगा और माइनस 1 आ गया अभी, ठीक है, बटा में माइनस का h, माइनस 1 से माइनस प्लस का 1 कट गया अभी। अब इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर a बाहर है, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1,
आगे करेंगे तो माइनस एच बटा में 2 फैक्टोरियल, आगे ऐसे चलता जाएगा। तो एच की 0 वैल्यू पुट करेंगे तो आगे सारे वाले 0 हो जाएंगे, ठीक है। जो हाईएस्ट पावर है, तो हाईएस्ट पावर है 0, ठीक है भाई, क्योंकि एच की वैल्यू 0 पुट हुई। अधिकतम जो पावर है, घात है, वो 0 हो जाएगी ना, 1 से ज़्यादा है वो 0 हो जाएगी सारी। और यहाँ पे क्या बचेगा, e की पावर a बचेगा। और इसी प्रकार हम क्या करेंगे, RHD में करेंगे। तो f डैश से a प्लस में 0 में करेंगे, लिमिट s टेंस टू 0, f ऑफ a प्लस में h माइनस में f ऑफ a डिवाइड में h, लिमिट s टेंस टू 0, e की पावर a प्लस में h माइनस में e की पावर a बटा में h, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, s टेंस टू 0, e की पावर a अलग, e की पावर h अलग, e की माइनस अलग है अभी, ठीक है, और बटा में h, यहाँ से e की पावर a बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। e की पावर a, e की पावर h माइनस में 1 बटा में h, इसकी एक्सपेंशन करेंगे तो लिमिट s टेंस टू 0, e की पावर a 1 प्लस में h की स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल, आगे फर्दर शो है, और माइनस में 1 और बटा में h, -1 से +1 कट गया अभी, तो ये बचेगा लिमिट s टेंस टू 0, e की पावर a, अब h का इसमें डिवाइड करेंगे 1 और इसमें डिवाइड करेंगे तो h बटा में 2 फैक्टोरियल, आगे हाईएस्ट पावर है, ये सारी 0 हो जाएंगे भी, ठीक है। ये सारी 0 होने के बाद हम क्या कह देंगे कि इसकी गुणा इसके साथ बचेगी, तो e की पावर a ही बचेगी। तो LHD और RHD बराबर हैं, ठीक है भाई, LHD और RHD बराबर है तो अवकलनीय है, ठीक है। अवकलनीय का मतलब डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब ये चीज़ तो अपने पास है आ गई। उसके जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसका पहले का 4th पार्ट क्या कहता है कि fx बराबर हमारे पास sin x है, और वही x बराबर a मान लेंगे और a बिलोंग करवा देंगे r में, इसमें चेक करेंगे और दोनों पार्टों को हम अलग अलग कर लेंगे, ठीक है भाई। तो f डैश a माइनस 0 चेक करेंगे और f डैश से a प्लस 0 चेक करेंगे। तो मैं सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूँ, लिमिट s टेंस टू 0, f ऑफ a माइनस h करेंगे तो साइन a माइनस h माइनस साइन a, और डिवाइड में क्या है माइनस h। तो यहाँ पुट करेंगे तो सीधा डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ भाई, ठीक है। लिमिट s टेंस टू 0, साइन a प्लस h और माइनस साइन a, और डिवाइड में क्या आएगा भाई प्लस का h। अब देखो ये क्या होना चाहिए भाई, अब इसमें a माइनस h है और ये a है, तो आप क्या करोगे कि इसको आप a माइनस h से मल्टीप्लाई और a माइनस h से डिवाइड कर दो, इसको a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड कर दो, ये भी कर सकते हो भी। और आपको पता है जो साइन थीटा बटा थीटा होता है, यानी साइन x बटा x होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ क्या होती है, एल हॉस्पिटल रूल से कह दो या फिर सैंडविच पर में से कह दो, तो वो भी आप लिख सकते हो। लिमिट s टेंस टू 0, ये सिंपल फॉर्मेट है कि a माइनस h से मल्टीप्लाई किया, साइन a माइनस h डिवाइड में a माइनस h किया, माइनस साइन a डिवाइड में a किया और गुणा में a किया, बटा में कौन है माइनस h। इसी प्रकार इसमें करेंगे, लिमिट s टेंस टू 0, a प्लस h मल्टीप्लाई किया, साइन a प्लस h दिया हुआ है, डिवाइड a प्लस h, माइनस साइन a डिवाइड a गुणा में a, और डिवाइड में क्या है भी प्लस का h। तो ये तो 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो a माइनस h है और माइनस a बचा, तो a से a कैंसिल हो गया अभी, माइनस h बचेगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस h में माइनस h का डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या आएगा 1, और यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो a प्लस h में से माइनस a गया तो h बचेगा, h में h का डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा 1, ठीक है भाई। तो ये भी 1 और ये भी 1, तो आंसर क्या हुआ बराबर, और LHD और RHD बराबर होते हैं तो ये क्या होता है भाई अवकलनीय, ठीक है भाई। इस प्रकार से आप इनको कर सकते हो। फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें कोस आ जाएगा, ठीक है भाई, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। RHD और RHD दोनों इक्वली आएंगे, वो कोस a आ जाएगा आपके पास अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो, और ये डायरेक्ट करते हो तो ये भी सही है भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि fx बराबर, ये प्रूफ करना है fx बराबर x किसका मॉडुलस, और x बराबर 0 पे ये डिफरेंशिएबल है, यानी कि अवकलनीय है, ये सिद्ध करना है आपको, यानी कि डिफरेंशिएबल है, ये प्रूफ करना है, ठीक है भाई। तो हम क्या कह देंगे कि इस फलन को एक बार इस स्प्लिट कर लेंगे। प्लस का x होता है जब x का मान 0 से बड़ा, माइनस x होता है जब x का मान है 0 से छोटा, बराबर दोनों में 0 होता ही है, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे,
F0 माइनस जीरो चेक करेंगे LHD, और RH चेक करेंगे, और F डैश से 0 प्लस 0 करेंगे। तो लिमिट S टेंस टू 0, और ये क्या होगा 0 माइनस H माइनस में F ऑफ 0 और बटा में माइनस H, यहाँ पे पुट करेंगे तो लिमिट S टेंस टू 0, ये 0 प्लस में H माइनस में F 0 और बटा में क्या आएगा प्लस का H। यहाँ पे वैल्यू रखो, लिमिट S टेंस टू 0, माइनस H पुट करेंगे जब वो 0 में से कुछ कम है, तो 0 में से कुछ कम है तो ये भी इसमें चेक करेंगे, तो ये माइनस H रखेंगे और आगे माइनस है तो माइनस माइनस H, और 0 पे ये 0 और बटा में क्या आएगा भाई 0 पे ये 0 और माइनस में H। यहाँ पे लिमिट S टेंस टू 0 और 0 प्लस H करेंगे तो यहाँ पे प्लस H आएगा भी, तो H माइनस में 0 बटा में H, इसमें इसका डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा, और इसमें इसका डिवाइड करूँगा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस का डिवाइड करूँगा तो माइनस 1 आएगा। तो ये दोनों क्या है इक्वल नहीं है, तो LHD RH के इक्वल नहीं है, तो ये क्या है भी अवकलनीय नहीं है। तो ये सतत हमेशा होता है भी, मॉडुलस मापांक फलन है वो हमेशा सतत होता है पर अवकलनीय नहीं है। तो ये एग्जाम्पल होता है भी, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि डज नॉट है, यानी कि डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। यहाँ पे लिख दोगे नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है भी। इस प्रकार से इसको करना है। जो भी मॉडुलस फंक्शन है वो आप चेक कर सकते हो, डिफरेंशिएबल कभी नहीं होगा, अवकलनीय कभी नहीं होगा। तो सेकंड नंबर और सेकंड नंबर आपको मैंने करवा दिया, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर आप जांच कर सकते हो भी क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखते हैं 5 नंबर, fx बराबर x tan इनवर्स x, और x का मान नॉट इक्वल टू 0, 0 है जब x की वैल्यू 0। तो कि बिंदु, अगर 3 और 4 में आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो मेरे को आप कमेंट करके कह सकते हो कि ये आप करवा दो दोबारा, तो मैं इन क्वेश्चनों को भी करवा दूंगा अभी, ठीक है। और कोई टेस्ट वगैरह लेंगे तो ये क्वेश्चन डाल देंगे, वहाँ सॉल्यूशन करवा देंगे इनका, क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ेंगे, ये अपनी कोशिश रहेगी। और यहाँ पे x बराबर 0 पर अवकलनीयता चेक करना है, तो अवकलनीयता का परीक्षण करना है भी, ठीक है। अब देखते हैं कि fx बराबर x tan इनवर्स x नॉट इक्वल टू 0, और x बराबर 0 पर इसकी अवकलनीयता चेक करनी है। तो LHD f डैश 0 माइनस में 0 चेक करेंगे, तो वही s टेंस टू 0, और f के अंदर 0 माइनस h माइनस में f 0 बटा में क्या आता है माइनस से h। यहाँ पे पुट कर देंगे लिमिट s टेंस टू 0, माइनस h पुट करूँगा तो माइनस h tan इनवर्स के अंदर माइनस h, और 0 पे ये 0 है भी, और बटा में माइनस है h है, इसमें इसका डिवाइड करूँगा तो माइनस h से माइनस h कट जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट इन s टेंस टू 0 और tan इनवर्स के अंदर माइनस h, यहाँ पे 0 पुट करते ही ये tan 0 पे 0 होता है भी, तो ये वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। RHD में क्या आएगा, f डैश 0 प्लस में 0, लिमिट s टेंस टू 0, f 0 प्लस h माइनस में f 0 बटा में प्लस का h, और लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पे h से tan इनवर्स h माइनस में 0 बटा में h, ये h से h कट जाएगा भी, और अपने पास क्या बचेगा tan इनवर्स से s टेंस टू 0 tan इनवर्स से h, यहाँ पे 0 पुट करते ही आंसर 0 आएगा। तो LHD और RHD बराबर है, तो ये क्या होगा भी अवकलनीय होगा, ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएबल होगा। इस प्रकार से x बराबर 0 पे हम डिफरेंशिएबल कर सकते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, fx बराबर 1 माइनस में कोस x बटा में 2, और जब x का मान 0 से छोटा और बराबर है, x माइनस में 2x की स्क्वायर बटा में 2, जब x का मान 0 से बड़ा है, तो हमें कि बिंदु x बराबर 0 पे अवकलनीयता का परीक्षण करना है भी, पर अवकलनीयता का किसी बुक में ये स्क्वायर वगैरह नहीं दी हुई है तो आप वहाँ लगा लेना भी, ठीक है। कुछ क्वेश्चनों में दिक्कत आती है, या तो उनके आंसर रॉन्ग हैं या फिर इनकी स्टेटमेंट रॉन्ग है, वो आप चेक कर लेना। जैसे मैं करवा रहा हूँ वो एकदम एग्जैक्ट है, ठीक है भाई। और अवकलनीयता का परीक्षण करना है, ठीक है। अगर मुझे कोई गलती लगती है तो मैं अगली वीडियो में आपको वो गलती का सुधार करके दूंगा, और आप बेझिझक यहाँ से पढ़ें, फुल 100%
विश्वास के साथ आपको कोई भी चीज़ गलत नहीं करवाई जाएगी। अगर कोई गलती होती है माइनर सी, वो अगली वीडियो में आपको सुधार करके समझाई जाएगी। तो मैं सभी चीज़ों को चेक करता हूँ अच्छे से, और कोई भी त्रुटि रह ही जाती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अभी उस पर हमें फिर दोबारा विचार कर लेंगे। पर आपका विश्वास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी, ठीक है। तो ये यहाँ पे 0 से बड़ा होगा और ये 0 के बराबर भी है, तो 0 के बराबर वाली चीज़ में ये लेना है अपने को। तो हम क्या करेंगे कि LHD निकालेंगे भी सबसे पहले। तो f डैश 0 माइनस में 0, वही चीज़ लिमिट h टेंस टू 0, f के अंदर 0 माइनस h माइनस में f 0 बटा में माइनस h। तो ये 0 माइनस वाला तो ये फंक्शन काम करेगा भाई अपना। तो ये क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, तो 1 माइनस में कोस के अंदर माइनस h और बटा में 2 और माइनस में 0 पुट करूँगा तो यहाँ पे 1 माइनस में कोस 0 की वैल्यू क्या होती है अभी 1 होती है, तो 1 में से 1 गया 0, तो ये ओवरऑल 0 और बटा में क्या है माइनस h। तो इसको सोल्व करेंगे कि माइनस का कोई फर्क नहीं होता कोस के अंदर, तो ये क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस में कोस h बटा में 2 गुणा में ये क्या हो गया माइनस का h। तो अब इसकी वैल्यू क्या होती है अभी, लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस में कोस h का फार्मूला होता है 2 गुणा में साइन स्क्वायर h बाई 2 और डिवाइड में क्या होगा माइनस का 2h। तो अब देखो ये स्क्वायर है और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे स्क्वायर है तो साइन h बाई 2 का होल स्क्वायर कर दिया मैंने और माइनस बाहर लगा दिया, h है तो h से गुणा करनी है और इसको डिवाइड करना है, तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 2 का स्क्वायर यानी 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, अब सही है। तो इस चीज़ की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, एल हॉस्पिटल रूल कह दो चाहे सैंडविच भर में कर दो। तो लिमिट h टेंस टू 0, h बटा में 4 बचा और ये 0 पुट करते ही आंसर क्या हुआ 0। तो LHD तो हमारे पास क्या हुआ अभी 0 आया, और RHD हमें देखेंगे। तो RHD के लिए हम क्या कर रहे हैं, RHD और लिमिट h टेंस टू 0, f 0 प्लस में h माइनस में f 0 और बटा में क्या आएगा h। तो यहाँ पे f डैश 0 प्लस में 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h यानी कि दूसरे